तुम्हारी किताब। जिनू, मेरा जादू चल जाए, हैदर की किताब चल जाए, जिनू की नहीं। भाईजान, जो आप काम करने गए थे वो कर आए। खैर, कभी कभार मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। कितना वक्त है हमारे पास? 24 घंटे। क्या? सिर्फ 24 घंटे? भाईजान, आप जानते हैं ना, अगर ये तरकीब काम नहीं की तो क्या हो सकता है? तो हमारा अगला कदम क्या होगा? अलादीन से मुलाकात। भाईजान, आप जानते हैं ना, अगर अलादीन और यास्मीन ने हमें देख लिया तो वो हमें फिर से गिरफ्त में ले लेंगे। अरे एक मर्तबा हमारी पूरी बात सुन ले वो, तो ये गिरफ्तारी का बुखार और गुस्सा सब कुछ हट जाएगा। समझ गई ना? बेहतरीन। हटा सावन की घटा, नकली मक्खन मलाई का पत्ता हटा, अब उनका असली मक्खन मलाई। तुम कुछ भी बोलती हो। हम सब साथ में हैं। बस मुझे अब खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। बेहतरीन, बेहतरीन। तो यहाँ तो आ गया जफर, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पाएगा। अरे रुक जाओ, अब भी रुक जाइए सुल्ताना। अब हमसे मिलने के लिए जितना आप दोनों बेकरार हैं, उतना ही बेकरार हम भी आप लोगों से मिलने के लिए हैं। और हम भी आप लोगों के साथ वही करना चाहते हैं जो आप हमारे साथ करना चाहते हैं। एक मर्तबा हमारी बात सुन लीजिए, वरना क्या है, ये सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तेरी झूठी कहानियां सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। अरे यार, कहानियां वो शहरजादी सुनाया करती थी, हैं? और जब तुम कहानी सुन रहे थे उस वक्त हमने कुछ ऐसा किया, मतलब तैयारी कह लो उसे, और ऐसा कुछ किया कि तुम खुद बोलोगे, आला चिराग हमला कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा जफर। भाईजान, क्या करके आए हैं, सुनना नहीं चाहोगे? हम में से किसी को भी कुछ भी सुनने में दिलचस्पी नहीं है। हम तुम्हें सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और सजा देना चाहते हैं। ओ सुल्ताना, वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि आप सबने मिलकर हमें इतना गुस्सा दिलाया है कि हमने अपने शहर बहन की, इस पूरी दुनिया की जान खतरे में डाल दी। ऐसा क्या किया है तूने? अब जाके आपने पूछा ना फायदे का सवाल, पर हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी आखिरी चाल चल दी हमने। और अब एक टूटा हुआ तारा बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। हाँ, मतलब 24 घंटे में आ जाएगा हमारे पास, और फिर उसके बाद सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी। अलादीन, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम करना इसके बस की बात है। अरे रुखसार बेगम, सोचा तो ये भी किसी ने नहीं था कि पूरे बगदाद की याददाश्त मिटाकर
18 साल तक हम हुकूमत करेंगे और हमने किया। जान खतरे में डालने के लिए जान चाहिए होती है जफर, और तू बुज़दिल है और तेरी बातें खोखली। तो ठीक है, इंतजार कीजिए, 24 घंटे में आ जाएगा वो, फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि अरे क्या हो गया। आका, सुल्ताना, मुझे लगता है कि ये सच कह रहे हैं। क्या बात है अंगूठी के जिन। चलो कम से कम 18 साल की गुलामी का कुछ तो अच्छा नतीजा निकला। ए सुनो तुम, वो तुम्हारे दादा जान वो चांद सितारे देखकर सब बयां किया करते थे, है ना? तो तुम्हें भी तो कुछ मालूमात होगी। तो चलो देखो और बताओ इन्हें क्या सच है, और जल्दी करो। हाँ चलिए आइए देखते हैं। आओ जहर। क्या नजर आया चुलबुल? ये सच कह रहा है। कह रहा है? कह रहे हैं? ये बच्चे आजकल के बदतमीज कहेंगे। एक बहुत बड़ा टूटता तारा बड़ी रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा है, और अगर टकरा गया तो ये दुनिया, ये जमीन कांच की तरह टूट कर बिखर जाएगी। हमारी वजह से। ये तूने क्या कर दिया सफर? तू जानता है ना, अगर ये तारा टकराया तो तू भी नहीं बचेगा। अरे सुल्ताना सुनिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे अजीम और शान शहंशाह बनना चाहते हैं, और अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो हम इस दुनिया में किसी को जिंदा नहीं रखना चाहते। बस अब इसलिए ये जो चीज आने वाली है उसे रोकने का एक ही तरीका है, वो चीज जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर, इन सारे जिनों से ताकतवर, दुनिया की हर एक चीज से ताकतवर है। काला जिन। अरे अब समझे, काला जिन। काला चिराग ही है जो इस तबाही को रोक सकता है। अब देखो बरखुरदार, जिंदगी के हर मोड़ पे हमें दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन इस मर्तबा हम तुम्हें दो रास्ते बता रहे हैं। पहला वो कि तुम जाकर चुपचाप काले चिराग को ले आओ, और दूसरा अपनी जिद की एवज में इस पूरी दुनिया को बर्बाद होते हुए देखते रह जाओ। बताओ क्या करोगे? तो किसे चुनाओगे, हमारी जीत को या दुनिया की तबाही को? क्या हो गया अलादीन, कहां खो गए? चलो जल्दी से फैसला करो, या तो हमें काला चिराग लाके दो, वरना अपनी इज्जत के एवज में पूरी दुनिया को बर्बाद होते हुए देख लो। सुनो, तुम अलादीन हो ना, हैं? जो पूरे दुनिया के मसीहा, सबकी मदद करने वाले। अरे तुम तो जानते हो कि तुम क्या फैसला करोगे, तो बता दो, देर किस बात की कर रहे हो? तूने सही कहा जफर, हम अलादीन हैं और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। बताओ। हम इस दुनिया में किसी भी बेकसूर शख्स पर तेरी लालच की लगाई आंख की आंच नहीं लगने देंगे, और ना ही तेरे लिए वो काला चिराग लेकर आएंगे। अरे ये समझ नहीं रहा है, तो देखो वो
काले चिराग का काला जिन ही इसे रोक सकता है। समझ में आ रही है तुम्हारे बात? हमें तो तेरी बात समझ में आ गई जफर, हाँ। और लगता है तू अब तक नहीं समझा कि अलादीन क्या है। अलादीन खुदा से इंसानियत का किया हुआ वादा है। इंसानों का खुदा पर भरोसा है, और ना वो भरोसा टूटेगा ना वादा। हम वो काला चिराग नहीं लाएंगे और इस टूटे तारे को भी रोकेंगे। कैद खाना तुम दोनों के बिना ना जरा सूना सूना हो गया है। जीनू, कैद खाने से कहो सूनेपन की आदत डाल ले। सही खेल गए। कोई बात नहीं, मैं अभी पता लगाता हूँ ये लोग कहाँ गए। नहीं जिनू, इस वक्त जहर और जफर नहीं, इस टूटे तारे को रोकना है, जो कि बहुत जल्द इस दुनिया से टकराने वाला है। जीनू, तू भी तो जिन है। अगर वो काला जिन टूटते तारे को रोक सकता है तो तू भी तो रोक सकता है। नहीं अम्मी, वो जिन 1000 साल पुराना है। तब से वो उस चिराग में कैद है, और उसकी ताकतों में इतना इजाफा हो चुका है, और उसके हाथ में तो वो निशान भी है ना। कैसा निशान? इस जिन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो जमीन, आसमान, चांद, तारों को अपने काबू में कर सके। उसके हाथ पर यह निशान उभर आता है। पूरी कायनात में ये निशान सिर्फ एक ही हाथ पे है। काले जिन के। इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तुर्किस्तान में बड़ी पहुंची हुई एक मोहतरमा रहती है, वो इस तारे को रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। सच? कौन है वो? अभी हम नहीं बता सकते अम्मी, सही वक्त आने पर बताएंगे। आग, आग को अपने इशारों पे नचाने वाली चिंगारी। आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारी आंखें बचपन में ही खुल गई थी जब हम पैदा हुए थे, लेकिन हकीकत और सच्चाई का सामना हमें आज हुआ। हमने आपको बहुत तकलीफ दी, हमने आपको बहुत सताया, हमें माफ कर दे। ये नाटक कहीं और जाके करना जफर। नहीं, उससे हमने जो किया हमें उसके लिए बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा? तुझे अचानक अपने किए पे इतना पछतावा क्यों हो रहा है जफर? क्योंकि इंसान किसी भी चीज से भाग सकता है, छुप सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं छुप सकता। हमने इंसानों के साथ बहुत गलत किया, और आपके साथ भी है। आपके साथ मतलब कसम खा के कह रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी ताकत को हमने इस हालत में कैसे कर दिया। और एक और बात यह कि हमने बहुतों से बहुत कुछ छीना, इसलिए आज हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। तू बिना मतलब कुछ नहीं कर सकता जफर। बोल, तुझे क्या चाहिए? हमें माफ कर दीजिए।
भाईजान थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कीजिए वरना पकड़े जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मुहिम के लिए शमशीर चुन रहे हैं, ये लीजिए शमशीर मेहताब। इसकी क्या खासियत है? हजारों बरस पहले फरिश्तों ने एक चांद को पिघलाकर लोहे में डाला, उस लोहे से ये शमशीर बनाई, शमशीर मेहताब। काले जिन का सामना सिर्फ यही शमशीर कर सकती है। और ये लीजिए मार्कश का नक्शा। काला जिन आपको मार्कश में ही मिलेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? काला जिन मार्कश में ही तो है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम वहां जा रहे हैं? मतलब हमने किसी को बताया नहीं है। मैं तो तभी समझ गया था जब आपने तुर्किस्तान की उन पोची हुई मोहतरमा का जिक्र किया था। मैं जानता हूं आका, उस टूटते तारे को सिर्फ काला जिन ही रोक सकता है। हम अपनी आखिरी सांस तक वो काला चिराग जफर के हाथ नहीं लगने देंगे, लेकिन हम उसे लाएंगे भी जरूर, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा डर भी है और आज इकलौती उम्मीद भी। और हमारी आखिरी उम्मीद आप है आका। सिर्फ आप ही इस नामुमकिन सी मुहिम को मुमकिन बना सकते हैं। खास करके जब मैं भी साथ हूं तो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सिर्फ नाम की हमसफर नहीं बनने वाली। हर खुशी, हर गम, हर लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। चले? समुंदर में उतना पानी नहीं जितना तेरे अंदर मक्कारी है जफर। मैं जानती हूँ तू यहाँ माफी मांगने नहीं, किसी काम से आया है। आप हमें अपनों से ज्यादा समझने लगी है। बिल्कुल, हम और जहर अपने किए पे शर्मिंदा है और हम आपसे माफी मांगते हैं। अब कर दीजिए माफ और कर दीजिए दोस्ती। देखिए, जितनी जरूरत हमें आपकी है, मतलब हमारे इस मुश्किल दौर में आप हमारी मदद करेंगी, उतनी ही जरूरत आपको हमारी है। अब यहाँ इस कैद खाने से तो आप हमारी मदद से निकलेंगी ना, मंजूर? तुम हमारे साथ नहीं, अगर कल दुनिया खत्म होने की जरा सी भी गुंजाइश है, मुझे हमारा अलग अलग रहना बिल्कुल मंजूर नहीं। अम्मी, आप तुम दोनों साथ होते हो तो मेरी फिक्र कम हो जाती है। वैसे हम तो आपकी फिक्र हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। इनकार इसी ने किया है। अम्मी, कम से कम मेरे दिल में जो भी उलझन थी मैंने साफ साफ कह तो दी। इसने तो मेरे नाम की अंगूठी पहनने के बाद कुछ बोला ही नहीं। उस दिन मैंने सगाई क्यों नहीं की वो मैंने सच सच बता दिया, और ये तो सगाई करके भी चुप है। सगाई? कुछ याद आया? क्या याद आ गया? तुमने हमें ये अंगूठी हैदर और हम में फर्क कर सको इसलिए पहनाई थी। और सुनो, सगाई की अंगूठी
प्यार में प्यार से पहनाई जाती है, ऐसे मजबूरी में नहीं। जिनू तुम ही बताओ, जब ये हमें अंगूठी पहना रही थी तो क्या तुमने इसकी आंखों में प्यार देखा? अब मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। वो दरअसल मेरी आंखों में मिट्टी गई थी। बड़े ने देखा होगा। बड़े तुम बताओ ना। मेरी भी आंखों में मिट्टी चली गई थी। ये लोग मासूमियत में कुछ कह नहीं रहे, लेकिन सच यही है चोरनी की। सच ये है कि पिछली जिंदगी में हमारा मिलकर बिछड़ना और इस जिंदगी में बिछड़कर मिलना इस बात का सबूत है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।